इसको देख रहे हो, किसका पौधा ये? आम। सभी लोग देख रहे हो आम का पौधा है ना। अक्सर आप लोग देखते हो कि आम के पौधों में इस प्रकार देखते हो ये दीमक पूरी तरीके से नीचे से लगना प्रारंभ होती है और पूरे पौधों में क्या होता है, दीमक लग जाती है ना। इसको जूम करके भी दिखा सकते हो आप। तो दीमक जब लग जाती है तो समस्या क्या आता है, कुछ दिनों बाद इसके तने को ये खाना शुरू कर देती हैं और धीरे धीरे वो पौधा क्या होता है, सूखने लगता है ना। तो आप चाहते हो कि आपका जो फलोद्यान है, जैसे ये हमारा दशहरी का पेड़ है पुराना, ये फलता है लेकिन इसमें दीमक लग जा रही है, कुछ दिनों बाद ये पेड़ खराब हो जाएगा। दीमक की समस्या से पौधे को यदि आपको बचाना है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि पौधे के चारों तरफ आपको बनाना है रिंग, थाला, दहला जिसको बोलते हैं, उसको इंग्लिश में रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिंग आपको बनाना, थाला बनाना है चारों तरफ से, खुदा से गुड़ाई करके बढ़िया खोद करके बढ़िया बड़ा सा रिंग बना दो, दहला बना दो, ठीक है। उसमें बढ़िया अच्छी खाद डालो आप, खाद वगैरह। जब आम वगैरह में हम खाद डालते हैं तो हर साल खाद की मात्रा बढ़ाते जाते हैं। जैसे इस साल 10 किलो आपने मान लो वर्मी कंपोस्ट डाला या फार्म यार्ड मैन्योर जाना, गोबर की सड़ी खाद आपने डाला है ना, तो अगले साल उसकी मात्रा आपको हर साल बढ़ाते जाना है उत्पादन के हिसाब से। फिर समय समय पे आप उसमें गर्मी के समय में थोड़ा सा दहला अच्छा बना दो, थोड़ा धूप लग जाए तो वो दीमक धीरे धीरे ख़त्म होती है वहाँ, है ना। इसके बाद आप क्या करो, एक बायर कंपनी है, बायर कंपनी का एक प्रोडक्ट आता है प्रीमाइस। क्या आता है? प्रीमाइस। नोट कर लो, प्रीमाइस। बायर कंपनी का आता है प्रीमाइस, है ना। बायर कंपनी का आता है प्रीमाइस। प्रीमाइस में जो है 30% बायर का 30% उसमें इमिडाक्लोप्रिड रहता है। क्या रहता है? इमिडाक्लोप्रिड रहता है बायर कंपनी का। प्रीमाइस को एक का प्रीमाइस, बस बायर कंपनी का प्रीमाइस आता है ना। इसको 1 ml दवा जो है 1 लीटर में घोल करके, 1 से 2 ml दवा को 1 लीटर पानी में घोल करके आपको उसमें निचला जो एरिया है वहाँ आपको क्या करना है, घोल को आप 15 लीटर की टंकी में 15 ml दवा को लेकर घोल करके इसके चारों तरफ आप डाल दो, ठीक है ना। दवा को डाल दिया आपने 15 लीटर पानी में 15 ml दवा को लेकर के प्रीमाइस को, उसमें इमिडाक्लोप्रिड 30% रहता है। नॉर्मल जो इमिडाक्लोप्रिड आता है वो 17% रहता है, 17.8% रहता है बाजार में जो आता है ना। इसके बाद क्या करना है, उसको घोल को जब दहले रिंग में चारों तरफ डाल दोगे, नीचे जो दीमक है वो ख़त्म हो जाती है। अब तना का जो पोर्शन बचता है इसको भी आपको सुरक्षा देना है, ठीक है ना। तने वाले पोर्शन को भी आपको सुरक्षा देना है तो इसमें आपको लेना है चूना। क्या लेना है? चूना आपने कैल्शियम कार्बोनेट जिसको बोलते हैं, जो बुझा हुआ चूना नहीं, बिना बुझा हुआ चूना आपने ले लिया। मान लो 5 किलो आपने चूना ले लिया, ठीक है। चूने को आप 5 से मतलब 10 लीटर पानी में आप डाल दीजिए 5 किलो चूने को, ठीक है, 10 लीटर पानी में। फिर उसमें एक आता है नीला थोथा, कॉपर सल्फेट। क्या आता है? कॉपर सल्फेट, नीला थोथा। सीधी, चूँकि सीधी एरिया में आप हो तो सीधी में आपको कॉपर सल्फेट कहाँ मिलेगा, नीला थोथा? सीधी में एक पुराना हनुमान मंदिर के पास काशी सेठ की दुकान है। किसकी है? काशी सेठ। हाँ, काशी सेठ की दुकान है, वहाँ आपको नीला थोथा मिल जाएगा, है ना। नीला थोथा को कितना लेना है आपको, उस सेम अनुपात में 2 किलो आप ले लो, है ना, 2 से 2.5 किलो ले लो। तो क्योंकि जो आपको 100 ग्राम जो नीला थोथा आपको है 100 वो 50 रुपये का मिले, 100 ग्राम जो है 50 रुपये का पड़ेगा, है ना। तो 2 किलो आप कॉपर सल्फेट ले लो। तो चूने को पहले पानी में डालोगे, पानी उबलने लगेगा, ठीक है। फिर कॉपर सल्फेट को अच्छे से कूट लो, आप पीस लो, ठीक है ना। उसमें इतने बड़े बड़े आता है वो, रवे रहता है वो, तो उसको कूट करके इसका बारीक पाउडर बना के उसी में उसको भी डाल दो, ठीक है। 1 से 2 लीटर आप लेना है आपको कैस्टर ऑयल। क्या लेना है? कैस्टर ऑयल मतलब रेड़ी का तेल, अरंडी का तेल। रेड़ी होता है ना, अरंडी का तेल डालना है। क्यों डालना है? क्योंकि चिपके जिससे, है ना। अब उसी में आप वो जो प्रीमाइस का बायर मैंने बताया था, प्रीमाइस आता है बायर कंपनी, इमिडाक्लोप्रिड, उसको भी आप 5-10 ml दवा उसमें भी घोल लो आप अच्छे से। जब वो घोल अच्छे से तैयार हो जाए आपका, ये सारा मिश्रण सफ़ेद सफ़ेद तो थोड़ा नीला नीला हो जाएगा पूरा, उसको लेकर के इस तने को नीचे से लेकर के पूरे शाखाओं को यहाँ तक अच्छे से आपको क्या करना है, पोत देना है, आपको पुताई कर देना है अच्छे से, है ना। ब्रश से बढ़िया पुताई जब आप अच्छे से कर दोगे, ध्यान रहे कि बारिश का मौसम ना रहे, बारिश रहेगी तो थोड़ा अच्छे से पेंट नहीं हो पाता है। अच्छे से जब पेंट कर दोगे तो ऑटोमेटिक जो कीड़े जो ऊपर चढ़ते हैं, है ना, वो ख़त्म हो जाते हैं।
जो मैंगो हॉपर आता है आम में, मैंगो हॉपर एक कीड़ा आता है जिसको आमाडाइन बोलते हैं, खूब फुलमुटी जैसे लगी रहती है आम में, देखे होंगे। इसके कारण पुताई से वो भी कम लगती हैं आम में, है ना। इस प्रकार से आम के पौधे को आप लोग क्या कर सकते हो, सुरक्षित कर सकते हो, उसको लंबी उम्र दे सकते हो, है ना। और अच्छे से रिंग दहला भी बनाओगे, खाद वगैरह अच्छा डालते हो आप यदि बढ़िया उसमें आम में, तो सारी खाद मतलब समय समय पे आप डालते रहो आम में तो, और सिंचाई का सही प्रबंधन भी करते हो तो आपका उत्पादन आम का बढ़ता रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें आपने इस वाले चैप्टर में आपने सीखा कि आम के पौधे को हम दीमक से कैसे बचाएं, है ना। हाउ टू प्रोटेक्ट आवर मैंगो ऑर्चर्ड इन द अटैक ऑफ टर्माइट, टर्माइट के अटैक से कैसे आप बचाओगे, ठीक है ना। तो ये आपने इस पर सीखा। आगे हम चलते हैं, आपको नई चीज़ सिखाते हैं।